क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम मांगते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, और जो तुम बिना चाहे पाते हो वह अचानक तुम्हारी जिंदगी में उतर आता है? क्यों? क्योंकि अस्तित्व तुम्हारी इच्छाओं को नहीं सुनता, वह तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। यही वह जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ओशो की चेतना एक दूसरे से मिलती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल सोचो और पाओ के रूप में समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, इच्छाएं आकर्षित नहीं करती, तुम्हारी चेतना आकर्षित करती है। आज हम समझेंगे कि ओशो की नजर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो यह बताता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी अवस्था से संवाद करता है। हमारे समय का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि केवल कल्पना करने से या एफर्मेशंस बोलने से जिंदगी बदल जाएगी। ओशो कहते हैं, इच्छा में तनाव होता है, तनाव में ऊर्जा टूट जाती है। जब तुम किसी चीज को बहुत चाहने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी ही मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हारी ऊर्जा भविष्य की ओर भागती है, और वह भागती हुई ऊर्जा कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओशो कहते हैं, जो कुछ तुम तनाव में ढूंढते हो वह तुमसे दूर भागता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम्हारी सोच आकर्षित करती है, लेकिन ओशो इससे आगे जाकर कहते हैं, तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा पूरा अस्तित्व आकर्षित करता है। यदि अंदर कमी की भावना है तो तुम चाहे जितनी भी अबंडेंस, अफर्मेशंस बोलो, तुम्हारी ऊर्जा कमी ही भेजेगी। और ब्रह्मांड ऊर्जा को सुनता है, शब्दों को नहीं। ओशो कहावत देते हैं, भीतर जो है वही बाहर बनकर आता है। इसीलिए अगर भीतर प्रेम है तो प्रेम आएगा, अगर भीतर भय है तो वे भय आकर्षित होगा। यह समझना बेहद जरूरी है कि इच्छा और आकर्षण एक दूसरे के खिलाफ है। इच्छा भविष्य की ओर भागती है और आकर्षण अभी की ऊर्जा से पैदा होता है। ओशो के शब्दों में, मन जब भविष्य में भागता है तो वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है, जहां मन स्थिर हो, जहां ऊर्जा बिखरी न हो बल्कि एक धारा में बहती हो। ओशो कहते हैं, ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को खींचती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सटीक और वैज्ञानिक रूप है। ओशो बताते हैं, क्रोधित व्यक्ति संघर्ष आकर्षित करेगा, शांत व्यक्ति अवसर आकर्षित करेगा, प्रेमी व्यक्ति प्रेम आकर्षित करेगा, भयभीत व्यक्ति समस्याएं आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि हर भावना एक तरंग है और ब्रह्मांड तरंगों को ही महसूस करता है। आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, माइंड पावर का इस्तेमाल करो, लेकिन ओशो कहते हैं, मन शक्ति नहीं, बाधा है। शक्ति तो नो माइंड से आती है। जब तुम बहुत सोचते हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में मन शोर करता है और ऊर्जा साफ नहीं बहती। सच्चा आकर्षण तब होता है जब मन शांत होता है, जहां विचार नहीं, केवल साक्षी भाव होता है। ओशो यही कहते हैं, शांत मन चुंबक बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड एक टूल है, लेकिन ओशो के अनुसार कृतज्ञता अभ्यास नहीं, एक जीवन की अवस्था है। जब तुम अस्तित्व को स्वीकार करते हो, जैसा वह है वैसे ही कृतज्ञता खुद उभरती है। ओशो कहते हैं, कृतज्ञता प्रयास से नहीं, स्वीकृति से आती है। जब कृतज्ञता अवस्था बन जाती है, तभी तुम सबसे शक्तिशाली अट्रैक्टिंग फील्ड में प्रवेश करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिसे पाना है उसकी कल्पना करो, लेकिन ओशो कहते हैं,
जिसे पाना चाहते हो पहले वह बन जाओ। अगर प्रेम चाहिए, प्रेम बनो। अगर समृद्धि चाहिए, समृद्ध मानसिकता अपनाओ। अगर शांति चाहिए, भीतर शांत हो जाओ। ओशो कहते हैं, जीवन दर्पण है, तुम जो बनोगे वही लौटेगा। ओशो के अनुसार सच्ची मैनिफेस्टेशन 3 अवस्थाओं में होती है। 1, प्रेजेंस, जहां तुम पूरी तरह वर्तमान में हो। 2, अवेयरनेस, जहां तुम अपनी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा के प्रति जागरूक हो। 3, सरेंडर, जहां तुम ब्रह्मांड से संघर्ष छोड़ देते हो। इन तीनों अवस्थाओं में तुम्हारा बीइंग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। ओशो कहते हैं, तुम जिस चीज का पीछा करते हो वह तुमसे दूर भागती है, और जिसे तुम सहजता से रहने देते हो वह स्वयं तुम्हारी ओर आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना किताबें बताती है। ओशो की नजर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तकनीक नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन है। तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता, तुम जो होते हो वही मिलता है। इसलिए एफर्मेशन से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी मायने रखती है, कल्पना से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है, इच्छा से ज्यादा तुम्हारी चेतना मायने रखती है। जब तुम भीतर बदलते हो, तुम्हारे बाहर की दुनिया स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। ओशो कहते हैं, छोड़ दो और होने दो। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन की तरंगों के साथ बह जाना है। जब व्यक्ति अवेयर हो, प्रेजेंट हो, सरेंडर्ड हो, तो वह एक शक्तिशाली कॉन्शियसनेस फील्ड में प्रवेश करता है। उस फील्ड में इच्छा भी जरूरी नहीं, विचार भी जरूरी नहीं, फ्लो ही अट्रैक्ट करता है। और यही है ओशो का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गहरा, मौन, अनुभवात्मक और अत्यंत शक्तिशाली। इस वीडियो में बहुत सी गहरी बातें ओशो द्वारा बताई गई है, जिनके द्वारा पता लगता है कि ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों असफल हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस यात्रा में मेरा साथ दिया। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी जिंदगी में किसी भी 3 बातों के लिए धन्यवाद लिखें और अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करें।